नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का सेशन 2-3 दिन तक चलेगा, मतलब 2-3 वीडियो में। मेमोरी का हिंदी में अर्थ होता है स्मृति। स्मृति और स्मृति का मतलब होता है यादें, यानी कि जो भी हमारे यादें हैं या जो भी डेटा है उसको कहीं स्टोर करके रखना ही वो क्या कहलाता है, मेमोरी। तो ये तो सिंपल सा मैंने बताया कि मेमोरी का मतलब स्मृति यानी कि यादों को सहेज के रखना ही मेमोरी कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसका परिभाषा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाता है। तो मेमोरी डेटा को स्टोर करता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है। अस्थायी रूप में स्टोर करता है। अब ये दो शब्द मैंने लाया, एक स्थायी और एक अस्थायी। वैसे तो पता ही है कि जो डेटा को स्टोर करेगा मेमोरी है, लेकिन मैंने कहा कि जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करे वो क्या कहलाएगा, मेमोरी। अब स्थायी क्यों अस्थायी क्यों, तो ये दोनों नेचर हैं। एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को स्थायी रूप में स्टोर करती है, और कुछ ऐसी मेमोरियाँ होती हैं जो डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करती हैं। तो मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाएंगे। जैसे स्थायी में आ जाएगा रोम। अब रोम से बात करूं तो सब लोग मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल सबकी अलग अलग कंपनियों की होती है। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, फिर अगर उसको ऑन किया जाए, चाहे कितना हो बैटरी बदल दिया जाए, तो जब भी स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल को ऑन करेंगे तो कंपनी का नाम कभी हटेगा नहीं, यानी कि वही कंपनी का नाम दिखाई देगा। तो जो कंपनी का नाम होता है वो किस में रहता है, रोम में होता है। और रोम में चूंकि डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो गया है, इसलिए रोम एक क्या है, स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी में रैम ले लेते हैं। एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए। रैम क्या, जैसे मैं सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्तमान में काम कर रहा हूँ, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गई, मान लीजिए वर्ड में आप लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गई तो फिर से अगर वो सिस्टम ऑन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा नुकसान हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपका दिखाई नहीं देगा, यानी कि इसमें डेटा क्या हुआ, अस्थायी रूप में स्टोर हुआ। तो वही कहने का मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाती है। क्या कहें, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाती है। चलिए लिखते हैं, आप भी लिखिए। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है, चाहे डेटा चाहे मूवी चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो किस में होता है, तो हमेशा बाइट में स्टोर होता है। ये दो क्वेश्चन पूछेगा तो पॉइंट दे के लिख लीजिए। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट होती है जिसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट होता है। ये हो गया मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जिसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। अब फिर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है किस में होता है, तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह बाइट में होता है। बाइट में होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बताया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, मेमोरी कहलाता है। और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट से आप लोग परिचित ही हैं, 0,1। और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह किस में होता है, तो बाइट में होता है। तो अब आगे तो चलते हैं मेमोरी मेजरमेंट की तरफ कि सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इसके बाद कुछ और यूनिट्स लिख लेते हैं, मेमोरी यूनिट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स। तो 0,1 से मिलके क्या बनता है, बिट, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट 4 बिट से मिलके बनता है 1 निबल। 8 बिट से मिलके बनता है 1 बाइट। 1024 बाइट से मिलके बनता है 1 KB, मीन्स किलो बाइट। 1024 KB से मिलके बनता है 1 MB, मीन्स मेगाबाइट। 1024 MB से मिलके बनता है 1 GB, मीन्स गीगाबाइट। 1024 GB से मिलके बनता है 1 TB, टेराबाइट। 1024 TB से मिलके बनता है 1 PB, पेटाबाइट। 1024 PB से मिलके बनता है 1 EB, एक्साबाइट। 1024 EB से मिलके बनता है 1 ZB, जेटाबाइट।
1024 जेड बी से मिलके बनता है 1 YB मीन्स योटा बाइट 1024 YB से मिलके बनता है 1 ब्रोंटो 1024 ब्रोंटो से मिलके बनता है 1 जियोप। और भी आगे यूनिट्स हैं लेकिन यहाँ तक एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक है। जैसे आगे भी सैगन पिज्ज़ा वगैरह बहुत कुछ हैं लेकिन यहाँ तक बहुत है। कहाँ तक? तो जियोप तक। यहाँ तक मेमोरी यूनिट्स बहुत है। इससे नीचे ही पूछे जाएंगे तब भी मैंने इतना लिखवा दिया। तो सबसे छोटा 0,1 से मिलके 1 बिट, 4 बिट से मिलके 1 निबल, 8 बिट से मिलके 1 बाइट 1024। अब ये तीनों बस आप लोग याद कर लीजिए कि 0,1 से मिलके क्या बना है 1 बिट, 0,1 से मिलके 1 बिट, 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 1 बाइट, 0,1 से 1 बिट, 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 1 बाइट। बाकी देखिए सब में क्या है 1024 कॉमन है। 1024 देखिए सब में कॉमन है। तो बस 3 याद करना है 0,1 से 1 बिट, 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 1 बाइट। बाकी सब में 1024 कॉमन है। तो किया क्या है कि ये बाइट आगे आ गया है। बस आपको ये क्रम याद रहना चाहिए कि केबी के बाद क्या आएगा एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, वाईबी, जेडबी के बाद वाईबी, वाईबी के बाद ब्रोंटो, ब्रोंटो के बाद जियो। क्रम कैसे याद करेंगे? तो चलिए याद करवा देते हैं। क्रम याद करने के लिए एक छोटा सा वैसे ही ट्रिक बनाया गया है। बीके ट्रिक लिखिए। ट्रिक क्या है उसी में से लिया गया। बीके मांगता है पेजी बीजी। देखिए बी से बाइट, के से किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जेड से जेटाबाइट, वाई से योटाबाइट, बी से ब्रोंटो, जी से जियो। बाइट, किलोबाइट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटो, जियो। बस ये क्रम याद कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं है, बस 1024 लगाते जाएंगे। कैसे? पूछेगा 1024 बाइट का मान कितना होगा, तो 1024 बाइट पूछ रहा है ना, तो बाइट के आगे कौन है? केबी। तो 1024 बाइट में क्या हो जाएगा 1 KB। पूछे 1024 केबी का मान, तो केबी के आगे क्या है एमबी। तो 1024 केबी का मान क्या होगा 1 MB। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 1024 बाइट में क्या हुआ है तो 1 KB। वही मैंने कहा 1024 केबी में 1 MB। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 1024 MB पूछे तो इसके आगे क्या है जीबी। तो 1024 MB में क्या हो जाएगा 1 GB। अब पूछे 1024 GB में, तो इसके आगे क्या है टीबी। तो 1024 GB में क्या हो जाएगा 1 TB। 1024 TB पूछे तो टीबी के आगे क्या है पीबी। तो 1024 TB में क्या हो जाएगा 1 PB। 1024 PB पूछे तो पीबी के आगे क्या है ईबी। 1024 PB में क्या हो जाएगा 1 EB। 1024 EB पूछे तो ईबी के आगे क्या है जेडबी। तो 1024 EB में क्या हो जाएगा 1 ZB। 1024 ZB पूछे तो जेडबी के आगे क्या है YB। तो 1024 ZB में क्या हो जाएगा 1 YB यानी कि योटा बाइट। 1024 YB में पूछे तो क्या हो जाएगा YB के आगे क्या है ब्रोंटो। तो 1024 YB बराबर 1 ब्रोंटो। 1024 ब्रोंटो पूछे तो ब्रोंटो का आगे जियोप 1 जियोप। लेकिन अगर पीछे से पूछने लगे कि 1 जियोप का मान कितना होगा, तो अब पीछे से आने लगेंगे। 1 जियोप का मान 1024 लगा के बोलेंगे पीछे आके 1024 ब्रोंटो। 1 ब्रोंटो का मान 1024 YB। 1 YB का मान 1024 ZB। 1 ZB का मान 1024 CB। मतलब जब उधर से पूछे तो उल्टा इधर 1024 लगाते हुए पीछे आएंगे, और जब इधर पूछे 1024 लगा के तो 1 लगा के आगे जाएंगे। सिंपल सा बस ये क्रम याद रहना चाहिए। बीके मांगता है पेजी बीजी, बस याद करने के लिए
बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो, जियो। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो, जियो। बस ये क्रम याद रहेगा, उसके बाद 1024 लगाते जाना है। जैसे 1024 बाइट 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, 1024 EB 1 ZB, 1024 ZB 1 YB, 1024 YB 1 ब्रोंटो, 1024 ब्रोंटो 1 जियो। तो शुरू का बस 3 याद करना है। 0,1 से मिलके 1 बीट, 4 बीट से मिलके 1 निबल, 8 बीट से मिलके 1 बाइट। उसके बाद बस ये ट्रिक याद कर लेंगे। BK मांगता है PG BG बस याद करने के लिए। तो आज मैंने बस बताया कि मेमोरी क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है किस में होता है, और मेमोरी यूनिट्स क्या थी मैंने वो लिखवा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही कि मेमोरी यूनिट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आगे के सेशन में कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी यूनिट से लेके वो कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।